Hello and welcome friends, welcome to my channel Coding with Anand. Today I am going to show you my new project that is based on car rental system. The topic is car rental system and the technology used in this project is Python and Django. And this is somewhat different from other of my project, and this project contains a few new features and some few new facilities as compared to my previous projects. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर प्रोजेक्ट. तो हमारे आज के प्रोजेक्ट में हम लोग ये मैंने एक टेम्पलेट ही यूज़ किया है. दिस टेम्पलेट आई हैव डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट एंड देन आई कस्टमाइज इट अकॉर्डिंग टू मी. मैं ये सारे टेक्स्ट जो है मैंने ही लिखे हैं. तो ये जो हमारा टेम्पलेट है इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें यूज़ की हैं. लाइक मैंने यहाँ पर कार्स यूज़ किया है. ये कार यहाँ पर आपको दिख रहा होगा. द पेजिनेशन इज़ ऑल्सो देयर. So the categories of the car is also available, so we can click on any particular category, then we can find out the particular category cars. And look at this. So these are the specific categories, so you can find out all the categories as well. सो यहाँ पर हमारे पास ये सारी चीज़ें हो गई. इसके अलावा आप साइज़ के ग्राउंड पर भी कर सकते हैं. जिसमें 4 to 5 सीट्स हों वो यहाँ नज़र आएंगी, और जो 7 सीट्स वाली होंगी वो यहाँ नज़र आएंगी. सो दीज आर द थिंग्स. सो इस तरह से मेरे पास यहाँ पर ये कार्स का है. जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इट विल शे दैट यू हैव टू लॉग इन फर्स्ट, एंड यहाँ पर ये आपको डिस्प्ले भी करेगा दैट व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस कार जो हमारे पास यहाँ पर आपने सेलेक्ट की है. ये डिफरेंट कार्स की कैटेगरी हैं. पहले मुझे भी नहीं पता थी कि इसे कन्वर्टिबल बोलते हैं. सो वंस आई कम टू नो दैट दिस इज़ कन्वर्टिबल, इट्स अ वेरी गुड थिंग. क्योंकि जब हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तब हम उसके बारे में पता चलता है कि एक्चुअली में उस पर्टिकुलर सेक्शन में होता क्या है. तो यहाँ मुझे कार रेंटल की काफ़ी अच्छी नॉलेज हुई है इस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद. तो दिस इज़ द कार्स पेज. और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ ये अबाउट अस है. ये तो हमारा वही टेम्पलेट का ही हिस्सा है. कॉन्टैक्ट अस ये भी हमारा इस टेम्पलेट का ही हिस्सा था. आप यहाँ पर अपना फ़ोटो वगैरह अपडेट कर सकते हैं, नाम अपडेट कर सकते हैं, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है. सो ये हमारे पास रजिस्टर का फॉर्म है जिससे आप कस्टमर रजिस्टर कर सकता है, और ये लॉगिन का फॉर्म है जिसमें हम लोग लॉगिन कर सकते हैं. कस्टमर और जो हमारा एडमिन है वो सेम ही पेज से लॉगिन कर सकता है. लेट्स लॉगिन. तो ये हमारे पास जो है हमारा डैशबोर्ड है. मेरा मोस्टली कॉमन ही डैशबोर्ड होता है. इसमें मैंने देख रहे होंगे कि इस बार थोड़ा सा ज़्यादा ही है इसमें कैटेगरीज़ का. रजिस्टर्ड यूज़र अभी हमारे पास एक ही है. 4-7 हमारे पास कैटेगरीज़ हैं, और उन कैटेगरीज़ में हमारे पास वेरिएंट्स हैं. वेरिएंट्स का मतलब होता है एक तरह से आप ये कह सकते हो जैसे मैंने आल्टो कार ले ली तो आल्टो कार हमारे पास एक वेरिएंट हो गया. अब हमारे पास 3 आल्टो कार हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास आल्टो एक वेरिएंट है और उसके अंदर हमारे पास कार है. सो दिस इज़ द डिफरेंस. और कैटेगरीज मैंने जैसे आपको बताया कि कूप भी होती है, आपका कन्वर्टेबल भी होती है, हैचबैक भी होती है. तो बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं. एसयूवी भी होती है जो हमारे पास. तो इस तरह से यहाँ हम ड्राइवर्स देख सकते हैं. मैंने यहाँ ड्राइवर्स का ऑप्शन दिया है. हम ड्राइवर्स को रजिस्टर करेंगे बिकॉज जब हम उन्हें बुकिंग करके देंगे तो हम कंफर्म होने के बाद उन्हें ड्राइवर अलॉट करते हैं. सो ये हमारे पास यहाँ पर रहेगा. जो भी नई बुकिंग आएंगी वो यहाँ दिखाई देंगी. जो बुकिंग हमारी ऑलरेडी हो चुकी है उनसे कोई मतलब नहीं है. ठीक है. वैसे मुझे यहाँ पर रिपोर्ट का भी ऑप्शन डालना चाहिए था ताकि यहाँ पर डायरेक्ट जा सकें. चलिए शुरू करते हैं एक एक करके. यहाँ पर कैटेगरीज़ आपको नज़र आ रही हैं. हम लोग यहाँ पर कोई कैटेगरी और भी ऐड कर सकते हैं. अगर आपको कार कैटेगरी के बारे में यहाँ पर जानना है तो आप यहाँ पर कार कैटेगरी लिख सकते हैं, एंटर करेंगे और फिर आप यहाँ देखिए. इसी तरह से ही मैंने एक पेज को ओपन किया था, और मैंने ऐसे ही एक पेज से ओपन करके, जैसे ये सेडान है, ये कूप है, ये स्पोर्ट कार है. मेरे ख्याल से स्पोर्ट कार मैंने नहीं ले रखी है. तो यहाँ मैं देख सकता हूँ यहाँ इतना नहीं है और यहाँ भी नहीं है. तो इसका मतलब है कि मैंने स्पोर्ट कार नहीं ली. चलिए हम इसी को ले लेते हैं. तो सबसे पहले हम एक डाउनलोड करते हैं स्पोर्ट कार, और मैंने इसे सेव कर लिया. और मैं स्पोर्ट कार के नाम से कैटेगरी बनाता हूँ. एक एक करके समझेंगे हम. स्पोर्ट कार, और यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन में क्या डालना है. स्पोर्ट कार हमारी ये है. एक्सपेंसिव, दे आर जनरली 2 सीटर्स बट एक्सपेंसिव एज वेल. तो यहाँ पर हम इसे कॉपी कर लेते हैं. यहाँ पर हम इसे पेस्ट करेंगे. फ़ोटो हम लोगों ने अभी डाउनलोड किया था.
तो डेस्कटॉप पर चले जाते हैं और ये रही स्पोर्ट कार, दैट्स इट। और मैंने यहाँ सेव कर लिया। तो मेरी कैटेगरी यहाँ पर ऐड हो चुकी है स्पोर्ट कार। और अगर मैं चाहूँ तो मैं देख भी सकता हूँ मेरे होम स्क्रीन पर अब कार्स की कैटेगरी में ये भी नज़र आ रही होगी स्पोर्ट कार। ओके, सो इस तरह से हम लोग यहाँ पर ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। फ़िलहाल हमने अभी इस स्पोर्ट कार के अंदर कोई कार ऐड नहीं की, कोई कार वेरिएंट ऐड नहीं किया, जबकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसने कार की वैरायटी भी यहाँ पर दी हैं, माजदा मियाटा, पोर्शा 911। तो यहाँ टिपिकल स्पोर्ट्स कार। तो मैं एक यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, इस पर क्लिक कर लेते हैं। चलो ये भी हमें दिख जाएगा। देखिए ये है वो कार, ये स्पोर्ट कार बोल रहा है, ये हमारी पोर्शे कार है। वैसे हम स्पोर्ट कार में ही इंटरेस्टेड थे वैसे बेसिकली ना। तो ये लग रही है स्पोर्ट कार जैसी, तो हम इसे उठाएंगे, ठीक है ना। तो हम इसे सेव कर लेते हैं और सेव करके मैं इसे एज इट इज़ इसके नाम से सेव कर देता हूँ। और ये भी थोड़ी सी ठीक लग रही है वैसे तो, बट स्पोर्ट कार जैसी फीलिंग इसमें आ नहीं रही है। ओके, ठीक है, वो तो कोई नहीं, हम लोग स्पोर्ट कार तो कोई भी ले लेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल हम इसके ऊपर कर लेते हैं फेरारी पिस्ता, ठीक है। तो इसका नाम फेरारी पिस्ता है। तो देखिए इसे कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पर कार वेरिएंट में जाएंगे हम। कार वेरिएंट में जाने के बाद ऐड कार पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आकर के हमने उस कार का नाम यूज़ करना होता है, फेरारी 488 पिस्ता, फेरारी 488 पिस्ता। तो इस तरह से हमने ले लिया। और यहाँ पर कैटेगरीज में हमने कहा स्पोर्ट कार, इसका फ्यूल हमने ले लिया पेट्रोल, और इसकी हमने ले ली लेट्स सपोज एक दिन के लिए अगर ये आपको चाहिए तो 1200 की मिलेगी और इसमें 3 सीट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आकर के आप कुछ भी सीट नंबर वगैरह सब हमारे हाथ की बात है। और यहाँ पर आकर चलो इसी फ़ोटो को ही लगा दे क्या, चलो इसी को ही लगाते फ़िलहाल के लिए। तो यहाँ पर आकर मैंने स्पोर्ट कार यहाँ पर बना दी। और मैं इसमें फैसिलिटीज़ यहाँ देखिए, हम लोग एसी की फैसिलिटी तो नहीं देंगे, नहीं इसमें तो दे सकते हैं, इसमें तो दे सकते हैं। एयर बैग्स ले लेते हैं, जीपीएस लोकेशन, सेंट्रल लॉक, हमने सारी फैसिलिटीज़ डाल दी इसमें और सेव कर दिया। कार हमारी सेव हो चुकी है, अब यहाँ पर ये आ भी चुकी है। तो अब मैं अगर यहाँ से जाता हूँ और कार्स में जाकर देखता हूँ तो मैं स्पोर्ट कार में अपनी कार को फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो एक कार मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है। तो ऑल कार में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर ऑल कैटेगरी में सबसे पहले उसी का ही नाम आएगा, क्योंकि लेटेस्ट वाली कार सबसे पहले आती हैं। चलिए तो हम आगे फिर से बढ़ते हैं एडमिन लॉगिन के अंदर। तो हमने ये काम कर लिया। अब हमारे पास यहाँ पर कार्स आ चुकी हैं, हमारी जो है वेरिएंट जो है वो बढ़ चुका है। अब इसका हमारे पास भी मान लीजिए किसी ने बुक कर दी तो फिर क्या होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मैं इस स्पोर्ट कार के पास जाता हूँ। तो हमने अभी जो ली थी ये पिस्टा, और मैंने इसका कार नंबर ले लिया लेट्स सपोज PB 12X25, जो भी नंबर आपको देना है। मॉडल ईयर 2021 और किलोमीटर की रीडिंग इसकी लेट्स सपोज मैंने कह दिया 1225, और मैंने यहाँ पर इस कार को सेव कर लिया। तो हमारे पास ये कार अवेलेबल हो गई है। अगर आप चाहते हैं कोई और भी कार ऐड करना इसी के अंदर तो हम लोग यहाँ पर और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने कह दिया हमारे पास लेट्स सपोज एक यूपी की भी कोई कार है 50, और मैंने ले दिया A1111। तो ये थोड़ी सी लकी कार हो गई 2021, और यहाँ पर इसकी रीडिंग हमने लेट्स सपोज डाल दी 1850। तो इतनी हमारी इसकी रीडिंग हो गई कि करंटली ये कार इतनी चली हुई है जो हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसे कर सकते हो। यहाँ पर इसको डिलीट और एडिट करने के ऑप्शन भी मैंने डाले हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज़ अब बात आती है यहाँ पर ड्राइवर्स की। अगले है हमारे पास ड्राइवर ऑप्शन कि आप यहाँ पर ड्राइवर भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ड्राइवर का मतलब होता है कि जो हमारी कार को ड्राइव करेंगे एक्चुअली में। तो डाउनलोड नहीं कर सकते एक्चुअली में, हम लोग यहाँ पर उसकी एंट्री कर सकते हैं। ड्राइवर डाउनलोड थोड़ी ना होते हैं, कंप्यूटर के ड्राइवर थोड़ी हैं वो। तो चलिए हम लोग ड्राइवर की बात कर लेते हैं। तो ड्राइवर लेट्स सपोज हमने ले लिया यहाँ पर कोई अच्छा सा ही ड्राइवर, पहले फ़ोटो ले लेते हैं, उसके बाद हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम लोग यहाँ पर गए और यहाँ पर आकर मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं और मैंने यहाँ पर फ़ोटो में से ले लेता हूँ, लेट्स सपोज हम ले लेते हैं अजय देवगन को एज ए ड्राइवर हायर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा अजय देवगन,
अब हमारा एक ड्राइवर हो गया, मेल हो गया, और यहाँ पर मैरिटल स्टेटस भी मैरिड हो गया। और हम इसको ले लेते हैं लेट सपोज पूना। ये पूना वाला जो देखो, ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ठीक है, पुणे। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर मैं दे देता हूँ, वेरी गुड। अब जैसा कि मैंने बताया कि आपका ओरिजिनल वाला नहीं है, तो इसलिए आप इस नंबर पे डायल ना करें। 10/10/2000। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर हम इसका डाल देते हैं ABCD 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और फ्रेशर नहीं है भाई, इसका करीबन 3 साल का एक्सपीरियंस है, और मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ड्राइवर्स को भी ऐड कर लिया। तो इस तरह से हमारे पास ड्राइवर भी ऐड होते जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कस्टमर्स की। तो यहाँ की आगे की कहानी जो होती है वो हमारी तब शुरू होती है जब कोई कस्टमर आएगा। अभी हमारे पास 3 कस्टमर हैं, अब मैं अगले कस्टमर की तरफ बढ़ जाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं कस्टमर रजिस्ट्रेशन से। तो मैं यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पर एक कस्टमर क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैंने दे दिया विजय वर्मा, और इसका vijay@gmail, यही हमारी यूज़र आईडी बन जाएगी। पासवर्ड दे देते हैं, 9999988888, और हमने मोबाइल नंबर के बाद एड्रेस दे देते हैं लेट सपोज नोएडा। तो मैंने यहाँ पर आकर के इसे रजिस्टर कर दिया। तो रजिस्टर होने के बाद ये अब लॉगिन कर सकता है vijay@gmail.com, और पासवर्ड यहाँ पर आकर के मैंने देखा, अब मैं विजय वर्मा यहाँ देख पा रहा हूँ बिल्कुल सही तरीके से, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा पूरा सिस्टम बन गया। अब मैं कार पर जाता हूँ, तो कार पर जा कर के अब अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर बुकिंग का फॉर्म खुल जाया करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा अब इस वक्त यूज़र लॉग्ड इन है। तो यहाँ पर आकर के हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि भाई मैंने 1200 पर डे के हिसाब से डाला था इसे, एक दिन का 1200 बना हुआ है 6 से 6। अब मान लीजिए आप कहते हैं कि भाई 6 नहीं, मुझे मतलब 2 से 2 तक की बात है, मैंने कहा 2 से 3 तारीख तक मुझे 2 दिन के लिए चाहिए, तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट होना चाहिए था। वैसे मैंने इस पर भी काम किया था, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। 1 मिनट के लिए इसे थोड़ा सा पॉज कर लेते हैं। एक्चुअली मैंने इसका टेम्पलेट अपडेट किया था, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो कोई नहीं, मैंने यहाँ पर अब ये देखिए फिर से वर्किंग कर दिया है। अब यहाँ पर अगर मैंने 3 डेज़ कर दिए तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये हमारे पास अब हमारा अपने आप से कैलकुलेशन कर लेगा, इसलिए मुझे थोड़ा पॉज करना पड़ा था, क्योंकि ये अमाउंट मैटर करती है। ये अपने आप से दिखाई दिया करेगी आपको आपके बुकिंग में कि आपका कितना अमाउंट बना था बिल का। तो अब यहाँ पिकअप लोकेशन लेट सपोज मैं डाल देता हूँ, मैंने यहाँ 3 दिन के लिए इसे बुक कर लिया है, और मैंने पिकअप लोकेशन डाल देता हूँ लेट सपोज नोएडा सेक्टर 2। तो इस तरह से मैंने डाला। मैसेज अगर आपको जानना चाहते हैं, फैमिली टूर जो भी आप लिखना चाहते हैं, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो दे सकते हैं। अब एडवांस में आपने लेट सपोज दे दिए 1600 रुपीज़, और फिर आप अपनी पेमेंट कर दीजिए जो भी आपका पेमेंट का मैटर है। अभी तो मैंने बस टेम्प्ररी यहाँ पर सिस्टम बनाया है ये, तो यहाँ पर एक्सपायरी डेट ले लेते हैं और बुक नाउ, और मैंने यहाँ पर आकर के ये बुक कर दिया। हालांकि ये कार्ड वगैरह की इन्फॉर्मेशन मैं इस तरह से सेव नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बट ये हमारी पेमेंट सेव हो रही है, पेमेंट की कार्ड की इन्फॉर्मेशन हम लोग सेव नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारे पास हमारे जो है हमारी बुकिंग कंफर्म हो चुकी है, और अब मैं माई बुकिंग में जाकर देख भी सकता हूँ, एंड आई कैन कैंसिल इट ऑल्सो, ठीक है। हाँ, ऊपर चढ़ के आ रहा है, 1 सेकंड, चलो बाद में ही देख लेंगे इसे। तो यहाँ पर आकर के हमारे पास ये बुकिंग का यहाँ पर नज़र आ रहा है। मैं इसे चाहूँ तो कैंसिल भी कर सकता हूँ। मैं कैंसिल पे क्लिक करूँगा, ये मुझे पूछेगा भी, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ दिखाने के लिए। यहाँ पर आकर के हम लोग लॉगिन करते हैं, एडमिन, तो मैंने यहाँ पर आकर कर दिया। तो मैं यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, मैं अब बुकिंग्स में जाता हूँ। कस्टमर में जाएंगे तो हमें वो हमारा कस्टमर भी नज़र आएगा कि जो अभी अभी बनाया हमने, ठीक है। तो अब दूसरी चीज़ आती है कि बुकिंग्स में चले जाते हैं। बुकिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिखाई दे रहा है सब कंफर्म्ड है, और ये, और आप देखेंगे डैशबोर्ड में यहाँ पर एक नंबर नज़र आएगा, यहाँ भी एक बुकिंग आई है। तो ये हमारा वही चीज़ है कि हम लोग साथ के साथ यहाँ तक जा सकते हैं। तो मैं डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ आप देखेंगे वो कार के लिए पूछ रहा है हमारे पास, इस वाली कार की ये बुकिंग के लिए हमारे पास ये वाली कार आई है, ठीक है, फरारी 488 पिस्ता।
और यहाँ पर आकर के हम लोग इसे यहाँ यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कैंसिल का ऑप्शन मेरे तरफ भी है। मान लीजिए मेरे पास सारी कारें अवेलेबल ही नहीं है तो मैं यहाँ पर से कैंसिल बुकिंग भी कर सकता हूँ, और अदरवाइज़ हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है। तो यहाँ पर आकर दूसरा है ड्राइवर, हमारे पास 3 है। मैंने अजय देवगन को चूज़ कर लिया और कंफर्म बुकिंग कर दिया। जैसे ही मैं बुकिंग कंफर्म करता हूँ, अब आप डिटेल में जाएंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई देगा कि इनकी बुकिंग डन हो चुकी है, इनका 1600 का पेमेंट भी आ गया है और हमने इनको ये ड्राइवर असाइन कर दिया है। ड्राइवर की डिटेल यहाँ पर है, कार की डिटेल यहाँ पर है जो हमने इन्हें अलॉट की है। दूसरा हम लोग लॉग आउट करते हैं। लॉग आउट करने के बाद दोबारा से लॉगिन करते हैं कि क्या हुआ जब ये हो गई। यहीं से थोड़ा सा अच्छा एक फॉर्मेट शुरू होता है हमारा। तो यहाँ पर आकर हमने ये शुरू कर दिया। तो अब मैं कार पर जाता हूँ, कार पर नहीं सीधा माई बुकिंग पर चले जाते हैं और यहाँ पर मैं डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ और डिटेल में आपको ऑलमोस्ट वैसा ही चीज़ नज़र आ रहा होगा। इधर कार की सारी डिटेल आ रही है कि आपकी बुकिंग की इन्फॉर्मेशन, कार नंबर जो आपकी है, कब से कब तक है, और सारी चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं। दूसरा, यहाँ आपको एक सबसे अच्छी चीज़ जो नज़र आएगी वो है कि जब आपका बुकिंग कंफर्म हो जाता है तो उसके बाद आप अपनी जर्नी की डिटेल्स को सेव कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा भाई कार कब आई, वैसे यहाँ पर बने बनाए मैंने कुछ 4 फॉर्मेट डाल दिए, लेकिन आप चाहो तो अपने हाथ से भी लिख सकते हो। जैसे कार अराइव हुई तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कार अराइव विद गुड कंडीशन ऑन टाइम। जब कुछ भी आप अगर मैसेज डालना चाहते हैं, मैंने यहाँ पर सेव पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही आपने सेव पर क्लिक कर दिया वो यहाँ पर सेव हो जाता है। ठीक है, तो मतलब 4:07 AM, आई डोंट नो, शायद कुछ गलत इसने सेव कर दिया है। तो ये हमारे पास इसने सेव कर दिया है और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और फिर मैं कहता हूँ जर्नी स्टार्ट हो गई। ठीक है, जर्नी स्टार्ट हो गई। तो जर्नी स्टार्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर टाइम डाल देते हैं कि जर्नी स्टार्ट विद जय श्री गणेश। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आकर के जर्नी का श्री गणेश कर दिया और जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। तो ये एक्चुअली में एक टाइमलाइन है जिसमें आप यहाँ पर अपना सारा कुछ रिकॉर्ड कर सकते हो। आपने कब कहाँ पर क्या किया, आप डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते हैं। डेस्टिनेशन पर पहुँचने के बाद आप यहाँ पर लिख सकते हो एवरीथिंग इज़ ओके, वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। कुछ भी, मतलब ये तो हमारा सिर्फ एक छोटा सा मैसेज है जिसे मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ, जस्ट सिंपल। आप कोई अपना टेम्पररी खुद भी टाइप भी कर सकते हैं या टाइप करने का ऑप्शन भी है, आप टाइप करके भी दिखा सकते हैं। ओके, रिटर्न बैक टू होम, ऐसे हमने यहाँ पर लिख दिया। सो वी आर गोइंग बैक टू होम। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर डाल दिया दिस वन। तो यहाँ पर ऐसा नहीं, ये तो मैंने टेम्परेरी डाले हुए हैं। आप लास्ट में जैसे जर्नी कंप्लीट हो जाती है तो मैंने कहा ओके थैंक यू कार रेंटल। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। जब फाइनली मैं जब जर्नी को कंप्लीट करूँगा तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं सेव करता हूँ स्टेज को, अब ये हमसे आगे इसके बारे में कुछ नहीं पड़ेगा क्योंकि आपकी जर्नी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि कार की रीडिंग नाउ कितनी है। भाई यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1850 थी और आप कहने लगे मैं 1800 डाल देता हूँ, तो आप सब सेव नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये कहता है 1850 से ऊपर की डालो। तो यहाँ पर आकर के हमने कह दिया 18 क्या 1900 कर देते हैं लेट्स सपोज। और मैंने यहाँ पर आ गया, हमने 2000 रुपये पहले, अभी हमारा बैलेंस बच रहा है 2000। यहाँ देखिए 1600 दे चुके हैं तो 2000 बैलेंस हमारा। कार्ड नंबर हम डाल देते हैं पेमेंट करने के लिए और फिर हम नेम डालते हैं। मैंने यहाँ पर अपना नाम डाल दिया और फीडबैक में हम यहाँ पर लिख देते हैं थैंक्स द जर्नी वॉज सो गुड। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ये कर दिया। हम रेटिंग्स भी कर सकते हैं, जैसे मैंने 5 स्टार रेटिंग देनी, मैंने 5 स्टार रेटिंग दे दी और मैंने यहाँ पर मेक पेमेंट पे क्लिक कर दिया। पेमेंट यहाँ पर मेक होगी। जैसे ही आपने पेमेंट मेक किया आपको यहाँ पर पेमेंट हिस्ट्री भी नज़र आएगी। एक्चुअली में ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा। जैसे आप मान लीजिए कल को दोबारा से कभी फाइनली आप देखना चाहते हैं कि क्या हुआ था, क्लिक करिए इस पर तो आप आराम से देख सकते हैं कि कब आपकी जर्नी शुरू हुई थी, कब कंप्लीट हुई थी, कब क्या हुआ था, कैसे कैसे आपने पेमेंट की थी, कितना आपका पिछली बार आपको देना पड़ा था, कौन सी कार थी, कौन सा ड्राइवर था, उसका क्या कहानी थी। तो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास तो इसका था ऑप्शन। अब हम जाते हैं लॉग आउट करते हैं।
एडमिन पैनल की तरफ वापस से मूव करते हैं। एडमिन एडमिन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लॉगिन कर गया। लॉगिन करने के बाद मैं जाता हूँ बुकिंग्स में, और बुकिंग्स हमारी ये तो खैर हो ही चुका है। फीडबैक्स में जाते हैं, जो उस बंदे ने फीडबैक दिया, और देख सकते हैं आप यहाँ पर वो स्टार में हमारा दिखाई भी दे रहा है कि विजय शर्मा ने हमें 5 स्टार की रेटिंग दी है, ठीक है। और रिपोर्ट्स में जाकर आप चेक कर सकते हैं कि आपको कब किस वक्त कितनी पेमेंट हुई है। ये फाइनल पेमेंट आपकी डन हो गई, बुकिंग के वक्त उसने इतने दिए थे, फाइनल पेमेंट इतनी हुई थी। तो ये हमारी रिपोर्ट्स हो गई। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर जो है अपना पूरा देख सकते हैं कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। हमारा पूरा जो डैशबोर्ड के साथ हमारा पूरा अरेंजमेंट मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है। सो दिस वाज माय प्रोजेक्ट ऑन कार रेंटल, और ये आपको प्रोजेक्ट कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं। और एटलीस्ट मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो। मैं फिर ये प्रोजेक्ट अगर आपको किसी और टेक्नोलॉजी में, लाइक इफ़ यू आर लुकिंग फॉर दिस प्रोजेक्ट इन स्प्रिंग और जावा और स्प्रिंग बूट एंड .NET PHP, किसी अदर टेक्नोलॉजी में अगर आप यू आर लुकिंग फॉर दिस प्रोजेक्ट, देन आई कैन क्रिएट दिस प्रोजेक्ट फॉर यू। यू कैन कनेक्ट टू मी ऑन माई कॉन्टैक्ट नंबर दैट आई विल शेयर इन द डिस्क्रिप्शन। सो वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और मैं यू कैन कॉल मी एज वेल। सो आई कैन क्रिएट सच काइंड ऑफ प्रोजेक्ट एज वेल। सो इफ़ यू नीड, बाकी आप लोगों को ये प्रोजेक्ट कैसा लगा, अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, यू कैन कनेक्ट टू मी एंड मैं फिर आपसे दोबारा मिलूँगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, यू कैन सब्सक्राइब, और हम दोबारा से मिलते हैं फिर अगले नए प्रोजेक्ट के साथ। मैं नेक्स्ट वीक फिर आपको एक नया प्रोजेक्ट दूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।